हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जो मेजर एडवांस रूलिंग आई है रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर ये बेसिक फंडा है कि अगर आप कोई भी चीज़ गोइंग कंसर्न ट्रांसफ़र हो रही है तो वो जीएसटी के अंदर एग्जम्प्ट रहेगी, क्योंकि अगर कोई रनिंग बिजनेस है तो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उस पर जीएसटी चार्ज हो। तो यहाँ पे जो भी ये रियल एस्टेट डेवलपर्स के केस में ये एडवांस रूलिंग ली गई है, इसमें बेसिकली जो आपका जो रनिंग प्रोजेक्ट है वो एज ए गोइंग कंसर्न अगर दूसरे डेवलपर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके ऊपर क्या जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, इसके रिगार्डिंग मैटर्स पे यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग उत्तराखंड से यहाँ पे एडवांस रूलिंग ली गई है। और यहाँ पे जजमेंट ये पास की गई है कि नो जीएसटी ऑन बिजनेस ट्रांसफ़र एज ए गोइंग कंसर्न कंसिस्टिंग ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। यानी कि एक रियल एस्टेट डेवलपर से आप दूसरे रियल एस्टेट डेवलपर के पास अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी लाइबेबल नहीं होगा, क्योंकि वो इन द नेचर ऑफ गोइंग कंसर्न है, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर कवर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न एक एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। तो ये जो एडवांस रूलिंग है ये मैसर्स राजीव बंसल एंड सुदर्शन मित्तल के केस में ली गई है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पहले फैक्ट डिस्कस करेंगे और फिर जो मेजर जो जजमेंट आई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे द एप्लीकेंट मैसर्स राजीव बंसल एंड सुदर्शन मित्तल आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेलिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। यानी दोनों ही एक सेम नेचर के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे, जो कि इनका काम है कंस्ट्रक्शन एंड सेलिंग ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। Next, on pursuit of the sale deed, the applicant has sold the under construction building with all its assets and transferred the right of the same to the buyer, including the approved map from the competent authority। यानी कि एक जो फ्लैट या फिर बिल्डिंग का जो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क था पूरा का पूरा वो वर्क ट्रांसफ़र कर दिया गया, जितनी भी उसकी एसेट्स थी, जितने भी उस जो पुराने वाले जो डेवलपर है उसके पास जितने भी राइट्स थे सब के सब, और जितने भी अप्रूव्ड मैप से कंपिटेंट अथॉरिटी की मतलब जितनी भी उस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जितनी भी उसके राइट्स थे सब कुछ चीज़ें वहाँ पे दूसरे रियल एस्टेट डेवलपर्स के बाद ट्रांसफ़र कर दी गई थी। द बायर हैज़ परचेज द अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टू कैरी ऑन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस एज द परचेजर दैम सेम एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल कम्प्लेक्स एंड सेलिंग। यानी कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ट्रांसफ़र की गई है ये दूसरे किसी डेवलपर्स के पास ट्रांसफ़र की गई है। जीएसटी के अंदर क्या है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को सेल करते हैं, यानी कि बिफोर पोजेशन सर्टिफिकेट अगर आप सेल कर देते हैं तो जीएसटी चार्ज होगा। लेकिन ये जो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, ये एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि जो दूसरा डेवलपर है वो इस बिल्डिंग को यहाँ पे कंटिन्यू वर्किंग करेगा और इसको फर्निश या पूरी करके कैसे भी बेचे। अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन बेचेगा तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचेगा तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो गोइंग कंसर्न ट्रांसफ़र हुआ था, तो इसके अंदर यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो applicant has sought for an advance ruling on the issue whether business transfer agreement as going concern, which consists of transferring under construction building project, is covered under serial number 12 of the notification number 12 of the 2017 central tax rate and thus is exempt from the applicability of GST or not। सो यहाँ पे एप्लीकेंट ने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है किसी दूसरे रियल एस्टेट डेवलपर को, क्या वो जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की जो एंट्री नंबर 12 है उसके अंदर कवर्ड होगा या नहीं होगा, या फिर इसका मतलब है कि वो या उस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। यानी कि अगर अगर ये वाली एक्टिविटी अगर उस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर कवर्ड हो जाती है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगी, क्योंकि वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है, अदरवाइज वो जीएसटी के लिए लायबल होगी। सो यहाँ पे मेन पोर्शन दिया गया है कि एडवांस रूलिंग के अंदर क्या कहा गया है। So authority for advance ruling by relying on the definition of business under section 2 subsection 17 of the act noted that from the definition of the business we find that the acquisition of goods or services for commencement of business is covered under the said definition। यानी कि जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स यहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को एक्वायर कर रहा है वो इन द नेचर ऑफ जो स्टार्ट द बिजनेस है, तो जितनी भी एसेट्स और जितनी भी आप
कोई भी चीज़ एक्वायर करेंगे टू स्टार्ट द बिजनेस, वो आपके बिजनेस की डेफिनेशन में कवर्ड होगी। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर ऑफ ए बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न इज द सेल ऑफ ए बिजनेस इंक्लूडिंग एसेट्स। यहाँ बताया गया कि जो भी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न होगा तो इज़ द सेल ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग एसेट्स, यानी कि वो बिजनेस की सेल मानी जाएगी। जीएसटी की लायबिलिटी का मैटर अलग है, वो बिजनेस की सेल हो गया नहीं, तो यहाँ पे कंफर्म किया गया कि जो भी आपका गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफ़र होगा वो सेल ऑफ बिजनेस में यहाँ पे कवर किया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गोइंग कंसर्न यहाँ पे गलत लिखा हुआ, गोइंग कंसर्न हैज़ द मीनिंग दैट द एट द पॉइंट इन टाइम टू विच द डिस्क्रिप्शन applies the business is live or operating and has all parts and feature necessary to keep in operation, यानी कि वो जो बिज़नेस का पार्ट है वो ऐसे ट्रांसफ़र किया गया है कि वो बिल्कुल रनिंग रहे, लाइव पोजीशन में रहे और ऐसे के ऐसे दूसरे डेवलपर से कंटिन्यू किया जा सके। Thus ट्रांसफ़र ऑफ गोइंग कंसर्न इन सिंपल वे कैन बी डिस्क्राइब एज अ ट्रांसफ़र ऑफ रनिंग बिजनेस एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग कैरिड ऑन बाय द परचेजर एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, यानी कि दूसरे रियल एस्टेट डेवलपर के पास ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ट्रांसफ़र की गई है तो रियल एस्टेट डेवलपर इसको सीधा के सीधा यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है उसको फर्दर डेवलप करने के लिए। सो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग उत्तराखंड रूल दैट द ट्रांसफर ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अंडर द बिजनेस ट्रांसफर प्रोजेक्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, यानी कि अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमंग द डिफरेंट रियल एस्टेट डेवलपर्स तो वहाँ पे वो प्योरली एग्जाम्प्ट रहेगी और नोटिफिकेशन है जो 12/2017 एग्जाम से नोटिफिकेशन उसके अंदर कवर्ड रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।